माई सेल्फ कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू माई चैनल। स्टूडेंट, हमने स्टार्ट किया है 11th क्लास का थर्ड चैप्टर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रॉपर्टी पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। उसके बारे में हमने स्टडी किया, डिस्कस किया, स्टार्ट किया था कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, हिस्ट्री क्या थी उसकी, पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स होते हैं, कितने ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, वो सब कुछ डिस्कस किया। ब्लॉक्स कितने होते हैं, एस पी डी एंड एफ, 4 ब्लॉक्स होते हैं। मेन क्या होता है, एस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और पी ब्लॉक को भी क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटिव एलिमेंट। डी ब्लॉक को क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट, और एफ ब्लॉक को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो 18 ग्रुप है उसको बोलते हैं आप नोबल गैसेस। क्यों, फुली फिल कॉन्फिगरेशन होती है। ये सब कुछ हम इस चैप्टर में डिस्कस कर लिया। अब हम कुछ चीजें डिस्कस करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका आ गया पीरियोडिसिटी। देखो, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, अरेंज है। पीरियोडिक टेबल में देखो, आफ्टर सम टाइम कुछ ग्रुप 1 है, ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या है, 18 ग्रुप्स है, फिर फर्स्ट से फर्स्ट ग्रुप में आता है। ऐसा क्यों, ऐसा कंटिन्यू लाइन वाइज से क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि कुछ टाइम बाद क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। जैसे कि जो पीरियोडिक टेबल में आपकी फर्स्ट ग्रुप है तो उन सब की ना कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी। लास्ट ग्रुप है उसकी अपनी खुद की सेम प्रॉपर्टीज होंगी, तो वो आता है पीरियोडिसिटी। क्या आता है, जो आपकी रियकरेंस होती है सिमिलर प्रॉपर्टीज कुछ टाइम बाद, वो आता है आपका पीरियोडिसिटी। ऐसा क्यों होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस टेबल को देखो, ये क्या है, एल्किल मेटल। एस ब्लॉक का जो फर्स्ट ग्रुप है उसको बोलते हैं हम एल्किल मेटल। देखो इसमें क्या है, जो एस सब सेल है ना, सब में 1 1 फील है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है। इट्स मीन एक सिमिलरिटीज है ना कि 1 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज है इनमें। तो देखो जैसे कि इसमें क्या है, 2 आ सकते हैं, एक का स्पेस खाली है, तो ये सिमिलरिटीज है इसमें। तो क्या होता है, इसके बेस पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज की वेरी करती हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी इसी की बेस पे ही होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया कंसेप्ट कि इसमें क्या है, एस ब्लॉक में 1 ही एलिमेंट है, 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसकी वजह से इसकी प्रॉपर्टी सेम होती है। जैसे कि अरेंजमेंट करना किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आती है। उसके लिए रूल्स भी हमने डिस्कस करे हैं, कौन कौन से रूल्स होते हैं। तो ठीक है, कुछ टाइम बाद रिपीट होना प्रॉपर्टीज किसके बेस पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, वो आता है आपका कॉज ऑफ ए पीरियोडिसिटी। ठीक है, टेबल में देखा कि क्या होता है कि एल्किल मेटल में फिर से रिपीट है प्रॉपर्टीज, ठीक है, तो लास्ट सेल में क्या है, 1 1 इलेक्ट्रॉन है, जिसके बेस पे इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और भी साइज वेरी, हर चीज वेरी करेगी। अब ये तो एक ग्रुप में पता लग गया। अब एक और ग्रुप देख लो, हेलोजन का देखो, इसमें क्या है आपका, एक और, जैसे कि इसमें है 1 की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, फुली फिल कॉन्फिगरेशन के लिए क्या है, NH2 NP5। ठीक है, क्लियर हो गया, एक सिमिलरिटीज है, इसके बेस पे भी प्रॉपर्टी वेरी करेगी। देखो स्टूडेंट, जिससे कि आपके पास ये शेल है, अगर 3 4 है, ठीक है, इनमें एक एक ही चीज खाली है, ठीक है, तो कुछ तो सिमिलर होगी कि इसमें इतनी चीज आ सकती है, मतलब ये इतना ले सकता है, एक सिमिलरिटी आ गई। वैसे ही आप पीरियोडिक टेबल में समझ सकते हो कि इसमें एक सिमिलरिटी है कि एक इसमें क्या आ सकता है, एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है, जिससे इसकी फुली फिल कॉन्फिगरेशन होगी। वैलेंसी के बारे में पढ़ा है ना, वैलेंसी को अब ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में रहते हैं। ठीक है, मतलब नेगेटिव हाफ, मतलब नेगेटिव वैल्यू है किसकी, जो लास्ट पीरियड है आपका, इसका मतलब उसमें एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है। पॉजिटिव वैल्यू, जैसे कि फर्स्ट अगर ये एक दे देगा तो फुली फिल कॉन्फिगरेशन होगी, ठीक है, अगर एक ले भी लेगा तो 2s इसका s जो है वो सबसे कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब जैसे कि पहले बैलेंसी के टर्म में इसको लेते थे, बट अब क्या लेते हैं, ऑक्सीडेशन के टर्म में। ठीक है, प्लस मतलब दे सकता है, नेगेटिव मतलब एक ले सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे है ना, इसके बेस पे बहुत ज्यादा फिजिकल प्रॉपर्टी वेरी करती हैं। तो वो जैसे कि उसका मेल्टिंग पॉइंट, जैसे कि उसका आता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रेंड, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी सारा डिपेंड करता है आपका उसकी कॉन्फ़िगरेशन पे।
तो कुछ ट्रेंड्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ ट्रेंड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसके बारे में? ट्रेंड्स ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? जो हमें बाहर से दिखते हैं, जैसे बोलते हैं ना फिजिकल अपीयरेंस, वैसे ही फिजिकल प्रॉपर्टी आ गई। तो आज हम फर्स्ट जो करने वाले हैं मेन, इसकी आती है एटॉमिक रेडियाई। क्या आता है आपका? एटॉमिक रेडियाई। ठीक है, क्या समझे आप इससे? रेडियस। ठीक है, क्या समझे? एटम, एटॉमिक से एटम समझे। रेडियस आपको पता है ये है सेंटर। ठीक है, ये एटम है, एटम का सेंटर है न्यूक्लियस। उससे जितना डिस्टेंस होता है आपके बाउंड्री तक, वो आता है आपका रेडियस। ठीक है, तो वही डिस्कस करेंगे। जैसे कि ये किस पे बेस पे आता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अभी देखा जैसे एल्कली मेटल थे, उसमें क्या था? 3s में क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन था। तो इट्स मीन जैसे कि यहाँ है, ये पूरा फिल है माना। ठीक है, तो यहाँ क्या है? 1 है। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट में जाएंगे तो जैसे कि अब किसी और के केस में जाएंगे तो 2 या कितने भी स्पेस खाली होगा तो जनरल ट्रेंड फॉलो होता है। तो क्या होता है? जो एटॉमिक रेडियस क्या बताता है? डिस्टेंस कितना है आपका रेडियस तक। अब ये कैसे मेजर करोगे? एग्जैक्ट मेजरमेंट आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं हम इलेक्ट्रॉन की, तो एग्जैक्ट लोकेशन क्या है हमें नहीं पता। तो एग्जैक्ट डिस्टेंस भी आप पता नहीं लगा सकते हो कि कितना डिस्टेंस है उसका सेंटर से बाउंड्री तक, क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, ये टेस्ट में ले सकते हो आप लाइन। प्रॉपर नहीं पता कि बेशक यहाँ तक है, हो सकता है यहाँ तक भी हो, प्रोबेबिलिटी कोई क्लियर नहीं है, तो एग्जैक्ट डिस्टेंस भी पता लगा सकते। इतना स्मॉल है फिर भी इसकी प्रोबेबिलिटी पता लगानी पड़ती है, और एग्जैक्ट तो है नहीं, तो कैसे निकालोगे? देखो पिक्चर में, देखो क्या लेते हो? उसका नेबरिंग एटम देते हो, देखते हैं हम कितने दूर है, उसके बेस पे उसकी क्या निकालते हैं हम? क्या? उसका एटॉमिक रेडियस। कैसे निकालेंगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। ठीक है, डिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, अपॉन, अब हाफ निकालेंगे। पिक्चर में देखो एक एटम है, दूसरा एटम है, उसका क्या लोगे? इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और उसका हाफ कर दोगे। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है ना, अब एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि आपको, ये थोड़ी ना पता है यहाँ से यहाँ तक ही है, ये नहीं है क्लियर। ये क्या है? हो सकता है यहाँ तक ही हो सकता है यहाँ तक है। तो आप क्या निकालोगे? एग्जैक्ट निकालने के लिए क्या करोगे? आपको पता हो मैं यहाँ खड़ा हूँ तो ये यहाँ पे खड़ा है, एग्जैक्ट पता लग गया तो आप इससे इसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया। एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि आप हाइड्रोजन का निकालते हैं 74/2। ठीक है, क्या आ जाएगा? 2 3 6 37 pm। ये पता लग गया आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है, किसके बीच में? आपके एटॉमिक रेडियस आप फिर निकाल सकते हो। जो एटॉमिक रेडियस है ना, इसको आप क्या बोलते हो? कोवेलेंट रेडियाई, और क्या बोलते हो? आना बोल सकते हो मेटालिक रेडियाई। किसके बेस पे? क्योंकि ये हमें बताता है कि डिस्टेंस कितना है एक एटम का दूसरे एटम से। अब एक एटम है, वो अगर वैसे ही सेम एटम के साथ अटैच है तो वो तो सेम आ गया। ठीक है, बट अगर वो किसी और के साथ अटैच है, ठीक है, यहाँ पे कोई और एलिमेंट है, यहाँ कोई और एलिमेंट है, तो वो कैसे आ गया? तो वो उस पे बेस पे आता है कोवेलेंट रेडियाई एंड मेटालिक रेडियाई। अगर मेटल के साथ ही अटैच है तो आप मेटालिक रेडियाई ले लोगे वर्ड यूज। एंड मेटल या किसी और मेटल एलिमेंट के साथ अटैच है तो आप कोवेलेंट रेडियाई का मतलब यूज कर सकते हो। बट स्टूडेंट एक बात याद रखना, जो एटॉमिक एंड कोवेलेंट रेडियाई है ना, ये एटॉमिक रेडियाई से वेरी करेगा, क्योंकि ये तो सेम एटम की बात की गई है, और जो ये कोवेलेंट रेडियाई है, मेटालिक रेडियाई है, हो सकता है दूसरे का साइज कितना है हमें एग्जैक्ट नहीं पता ना। तो एटॉमिक रेडियाई वेरी करती है किसके बेस पे? कि
कहाँ को आपने मूव करना है या सामने वाला एटम कौन सा है। तो ये समझ के क्लियर हो गया। अब हम इसका ट्रेंड पढ़ते हैं कि किस साइड को कहाँ को इसका ट्रेंड जाता है। ठीक है, हमने पढ़ा था 18 कितने होते हैं ग्रुप और क्या होते हैं 7 पीरियड। अब जब आप कहाँ को जाओगे, वेरिएशन ऑफ पीरियड, पीरियड मतलब हॉरिजॉन्टल रो, और इधर से इधर जा रहे हो आप पीरियोडिक टेबल में, तो क्या होता है ऑब्जर्व किया है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लर्न की है। क्या होता है जैसे कि यहाँ है एटम, तो जब आप यहाँ को जाते हो तो एक ही शेल में इलेक्ट्रॉन फील होते हैं, जैसे कि 2p में है, 2p में कितने हो सकते हैं फिर 6 हो सकते हैं। ठीक है, तो ये है, बट तो क्या है सिर्फ ये एरिया है, अगर फिलिंग भी होगी तो इसी में होगी। ठीक है, और कोई चेंज नहीं होगा, कुछ और एडिशन नहीं होगी। जैसे कमरे में सामान रखना है तो आप उस सामान को उसी ही कमरे में रखोगे, ऐसा नहीं करोगे कि किसी और कमरे में वो सामान शिफ्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब आप इधर से जाओगे एक ही में एरिया में हो गया। ठीक है, तो इनको कंजस्टेड हो जाएगा ना, जैसे कि अब पहले एक था फिर 2 3, जैसे कि इसमें क्या है एटॉमिक नंबर बढ़ता रहता है, तो क्या हो गया इंक्रीज कर गया एरिया, तो उसको एक को कम एरिया बचा। पहले क्या था जैसे कि माना एक ही था तो उसके पास पूरा एरिया था, यहाँ भी कर सकता है यहाँ भी घूम सकता था, पर तब उसके पास कम एरिया हो गया तो क्या हुआ उसका डिक्रीज, क्या कर गया एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस कहाँ को along the period उसका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर गया। देखो इस चार्ट को देखो, लिथियम, ठीक है, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, यहां तक गए, नाइट्रोजन तक गए, यहां तक क्या है 1 1 फीलिंग होगी, कोई रिपल्शन नहीं, कोई डार्क नहीं, तो सेम ट्रेंड चला है, डिक्रीज हो रहा है। बट जब आप कहां से नाइट्रोजन तक हाफ हाफ फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लर्न होना चाहिए, उसकी ट्रिक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से लर्न कर लीजिएगा एलिमेंट्स विद देयर निमोनिक्स और इजी वे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो नाइट्रोजन तक गए, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सबको बराबर था। फिर प्रॉब्लम तब आई एक को ज्यादा मिल गया, दूसरों को कम मिल गया। ठीक है, कब प्रॉब्लम आई जब वो ऑक्सीजन में गया एक ज्यादा आ गया, फ्लोरीन में एक और ज्यादा आ गया, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिसकी वजह से आपका ट्रेंड क्या हुआ वेरी करा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो क्या हुआ एटॉमिक रेडियस डिक्रीज किया आपका ऑक्सीजन टू फ्लोरीन, फिर से क्या हो गया इंक्रीज कर गया। ठीक है, क्यों इंक्रीज कर गया ये भी कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो पहले ये तो याद रख लीजिए कि यहां से जब आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो डिक्रीज करेगा आपका एटॉमिक रेडियस। क्लियर हो गया कंसेप्ट। फिर अब जब ये तो क्लियर हो गया इधर को चला गया, बट व्हाट अबाउट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्या है, वो नियॉन है, जैसे ये इसी मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ये ऑलरेडी फुली फिल होता है, इसके पास स्पेस नहीं होता कि वो किसी और को अपने अंदर ले ले। तो क्या होता है इसको मेजर करते हो आप वंडर वॉल रेडियाई से। ठीक है, किससे करोगे वंडर वॉल रेडियस। देखो वंडरवॉल रेडियस कब मेजर करोगे नोबल गैसेस में केस में, क्योंकि वो N2 नहीं बनाता है, तो आप दूसरे मॉलिक्यूल का देखोगे कितने दूर है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होगा वीक होगा। तो क्या जैसे कि क्लोरीन का देखना है 360/2, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही देखोगे तो क्या आ जाएगा 2 1 180। ठीक है, ये आ गया। तो क्या होता है नोबल गैसेस में क्या वीक वंडरवॉल फोर्सेस 360, क्योंकि इसकी फुली फिल कॉन्फिगरेशन होती है और ये स्टेबल होता है। तो हम नेक्स्ट मॉलिक्यूल का देखेंगे क्योंकि हम इसका पता नहीं लगा सकते ये क्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। वेरिएशन ऑन द वेरिएशन अलोंग द पीरियड क्या है आपकी डिक्रीज करेगी। देखो अलोंग द पीरियड तो डिक्रीज की, अब डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब डाउन है नीचे को जा रहा है, तो क्या आएगा, क्या करना है वेरिएशन, क्या पढ़ रहे हैं हम एटॉमिक रेडिएशन रेडियाई। ठीक है, वेरिएशन कहाँ पे टॉप टू बॉटम। ठीक है, क्या आएगा देखो पीरियोडिक टेबल में देखा है नीचे की तरफ बढ़ रहे हो, देखो 1s 2s, इसमें क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
इंक्रीज कर रहा है। 1 था पहले, 2 हो गया, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, बढ़ा ना। तो देखो यहाँ तो था, ये फुली फिल हो गया, ठीक है। जब नेक्स्ट की तरफ बढ़े तो नया शेल बढ़ गया। जब नीचे डाउन द ग्रुप गए तो यहाँ पे एक और इंक्रीज कर गया। फिर क्या हुआ, एक और इंक्रीज कर गया डाउन द ग्रुप। इट्स मीन डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है ना, एटॉमिक रेडियस। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज और लॉन्ग द पीरियड डिक्रीज। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन में एक और शेल ऐड हो रहा है। क्या हुआ ना, पहले एक शेल था, फिर दूसरा शेल, तीसरा शेल, चौथा शेल, ऐसे ऐड होते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, इनको कोई दिक्कत नहीं, इन्होंने तो जैसे है वैसे ही एडजस्ट है। बट जो नया शेल उड़ गया, आ गया कहीं नेक्स्ट सेल में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इंक्रीज हुई तो उसमें डिस्टेंस हो गया, तो इससे इनको तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। तो इससे पता लग गया, क्या पता लग गया आपका, वेरिएशन डाउन द बॉटम क्या हुई, इंक्रीज करा क्या, एटॉमिक रेडियाई, ठीक है, रेडियस बोल सकते हैं, रेडियाई, कई जगह रेडियाई होगा, कई जगह रेडियस होगा, सेम होगा, कंफ्यूज मत होना, क्या होगा, इंक्रीज, ठीक है। क्लियर हो गया, ये किस में केस में है, एटॉमिक रेडियाई क्या। आयनिक रेडियाई क्या है, आयनिक रेडियाई के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक रेडियाई मतलब आयन्स की बात की गई है। आयन्स क्या होते हैं, पढ़ा है ना, याद है कुछ, आयोनिक रेडियाई, ठीक है। तो ये क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड एक नेगेटिव चार्ज। ये ना एटॉमिक रेडियाई से वेरिएशन होगा, क्योंकि जो एटॉमिक रेडियाई होगा ना उसमें सेम टाइप के एटम होंगे, उसमें वेरिएशन होगी, साइज भी सेम होगा, जैसे कि ये है इतना ही साइज दूसरे का होगा। बट आयनिक रेडियाई में क्या होगा, आयनिक रेडियाई में क्या होता है, एक अलग होगा, दूसरा अलग होगा, क्योंकि एक गेन करेगा, एक लूज करेगा, ठीक है, लॉस करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जिसकी बेस पे उसका साइज वेरी करेगा, साइज वेरी करेगा तो उसका डिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है। कैसे, देखो माना एक इतना है, ठीक है, एक आयन है, फिर अगला मॉलिक्यूल है, तो देखो एक स्मॉल है, एक लॉन्ग है, बड़ा है उससे, तो इसके बेस पे आयनिक रेडियाई वेरी करेगी। एटॉमिक रेडियाई में क्या था, सेम था, तो सेम डिस्टेंस था। बट जब इसमें क्या होगा, अगर साइज में ज्यादा ही फर्क है तो ज्यादा डिस्टेंस में फर्क पड़ेगा। बट अगर इसका अगर नहीं पता, जैसे कि कितना इसका साइज ज्यादा ही है, तो क्या है, आयनिक रेडियाई आपका मुश्किल होगा निकाल, मतलब डिफरेंट होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स जैसे कि आयनिक रेडियाई है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, पता है आपका। पॉजिटिव आयन्स क्या होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, जब उसको वाटर में डिसॉल्व करें तो स्प्लिट हो जाते हैं। तो जैसे कि अभी तो हम बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो एक साइज बड़ा होगा, एक छोटा होगा, जिसकी वजह से उसकी वेरिएशन आएगी। क्या होगा, अगर स्टूडेंट्स एक बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, अगर आपको एक का डिस्टेंस पता हो, दूसरे का नहीं पता, तो आप एग्जैक्ट निकाल नहीं सकते। तो इस स्केलिंग मेथड बना, जिसकी वजह से अगर एक पता है तो आप उसका दूसरा मेजर कर सकते हो। अब देखो साइज में कैसे वेरिएशन आएगा, देख पढ़ते हैं, एग्जाम्पल के विद एग्जाम्पल करेंगे। कैटायन है, ठीक है, उनका क्या होगा, साइज स्मॉलर होगा। क्यों होगा कैटायन का साइज स्मॉलर, देखो सोडियम है, ठीक है, पहले कितने थे इसमें, 11 थे, इसने लूज किया, ठीक है, हमने पढ़ा था ऑक्सीडेशन रिडक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं, गेन एंड लॉस प्रोसेस होता है, क्लियर है कंसेप्ट हमें, ठीक है। तो सोडियम ने क्या किया, एक दे दिया, तो क्या बना, सोडियम पॉजिटिव, मतलब साइज क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, तो ये 10 बन गया। देखो देखिए आपका ये आ गया, ठीक है, इसमें सोडियम है, न्यूक्लियस है, ठीक है, इसके चारों ओर एक सेल है, दूसरे सेल में 11 आ गए टोटल, यहाँ पे पूरे 10 थे, एक 11 थे। अब इसने लॉस कर दिया, ठीक है, तो सिर्फ एक ही लेयर बची, तो इसका क्या हुआ, साइज छोटा हो गया ना। तो क्या हुआ, कैटायन का साइज स्मॉलर होगा हमेशा ही, क्योंकि उसने साइज दे दिया और उसमें बॉन्डिंग स्ट्रांग हो जाएगी। कैसे, देखो न्यूक्लियस था, आपको जब कुछ किसी के साथ रिलेशन बनाना है, जो आपके नजदीक रहते हैं, रोज रहते हो, उनके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी कंपेयर टू दूर रहेंगे। क्योंकि अगर आपको भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपको सामान देना है, ठीक है,
आपके कुछ लोगों को पहले ज्यादा लोगों को देना था, कम, अब जैसे कि एक और लेयर थी इसमें भी देना था, अब आपको थोड़े लोगों में देना पड़ रहा है, तो वो क्या होगा, वो भी खुश होंगे कि हमें बहुत अच्छा सामान मिला है, हमारे साथ बॉन्डिंग अच्छी है, क्योंकि आपको इनके साथ अपना प्यार बांटना नहीं पड़ेगा। तो वही एग्जाम्पल है, जैसे कि पहले न्यूक्लियस को यहाँ तक अपनी एनर्जी देनी पड़ती थी, अपनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के बारे में बात करनी पड़ती थी, बट जब साइज डिक्रीज हुआ तो इफेक्टिव चार्ज भी इंक्रीज कर गया, तो और इसका साइज डिक्रीज कर गया। ठीक है, क्लियर हो गया, अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन पक्का आता है। फिर सेकंड पॉइंट, सेकंड क्या हुआ, एनायन का हो गया साइज इंक्रीज। क्यों? क्योंकि पहले जैसे कि एग्जांपल है क्लोरीन है, इसमें क्या थे 70 थे, एक कम था तो इसने ले लिया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और इसकी कंप्लीट फिलिंग होगी, कंप्लीट फिलिंग होगी। देखो यहाँ था पहले इतने थे, ठीक है, एक की कमी थी, फिर ये फुली फिल हो गया। अब न्यूक्लियस को इसके साथ सबके साथ प्रॉपरली बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी, तो उसमें साइज लार्ज हो गया, तो इफेक्टिव जो चार्ज था वो उसका कम हो गया। क्लियर हो गया कंसेप्ट? क्या हुआ, कैटायन का साइज स्मॉलर है, एनायन का स्मॉल साइज क्या है, इंक्रीज कर गया। ये सेम ट्रेंड फॉलो होगा आपका, जैसे कि एटॉमिक रेडियस था, along the period आयनिक रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज कर गया, मतलब इसने जो अपनी एनर्जी देनी थी पहले 4-5 को ही देनी थी, अब इसको सबको देनी पड़ेगी। ठीक है, तो क्या हो गया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया, डिक्रीज हो गया इधर की तरफ। डाउन द ग्रुप क्या हो गया, उसका इंक्रीज कर गया, साइज इंक्रीज कर गया। ठीक है, और आयनिक रेडियस क्या होगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? ठीक है, अब देखो इस चार्ट को देखो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक सीरीज, इसमें क्या होता है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट इसमें मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, चार्ज डिफरेंट होगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ते हैं। जैसे कि क्या है, याद रखना इस चार्ट में क्या है, ओनली 10 इलेक्ट्रॉन है सब में, सब एक दूसरे से वेरी हैं, ऊपर 3 4 प्लस 5 प्लस ऐसा लिखा हुआ है। क्यों? प्लस का मतलब उसने दे दिया है इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव का मतलब उसने ले लिया है इलेक्ट्रॉन। देखो ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे कर देती हूँ मैं ऑक्सीजन टू नेगेटिव, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8, टू दे मतलब ले लिया उसने, नेगेटिव चार्ज है ना, ले लिया। ठीक है, तो क्या हुआ, इंक्रीज कर गया 2, 10 हो गए। ठीक है, वैसे ही आप देख लो सोडियम का ले लो। ठीक है, पॉजिटिव क्या थे पहले, इसमें थे या पहले 11, तो पॉजिटिव का मतलब 1 है, मतलब अगर साइन ही लगा है तो उसका मतलब 1 वैल्यू है, 1 माइनस हो गया तो 10 आ गया। ठीक है, तो 10 इलेक्ट्रॉन। इसके भी से बहुत क्वेश्चन आते हैं 3 4 5, बट इसके लिए आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। चार्ज नेगेटिव होगा तो आप प्लस कर दोगे, पॉजिटिव होगा तो आप क्या करोगे, उसका पॉजिटिव वैल्यू को माइनस कर दोगे, जितने भी 1 2 3 4 जितनी भी वैल्यू होंगी वो माइनस करोगे। ठीक है, क्लियर हो गया, आयनिक रेडियाई का कंसेप्ट भी और एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट भी। कैटायन क्या है, साइज का स्मॉलर होता है, क्योंकि उसने दे दिया और इफेक्टिव चार्ज में इंक्रीज कर गया, इफेक्टिव चार्ज में डिक्रीज कर दिया, क्योंकि पहले 5 को देना था फिर 6 को भी देना पड़ गया, तो इफेक्टिव चार्ज डिक्रीज किया और साइज इंक्रीज कर गया। क्लियर हो गया, डाउन द ग्रुप इंक्रीज साइज एंड along द पीरियड डिक्रीज साइज। ठीक है, क्लियर हो गया कंसेप्ट? फिर आई थिंक कंसेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी और भी सारे जो जनरल ट्रेंड्स हैं, तो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।